आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है रफ़ीक जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अनहोनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। बहुत सालों के बाद मैं अपने नाना जी के घर गया था। मेरे नाना जी का घर बिहार के एक छोटे से गांव में है। गांव की हरियाली और शांत माहौल मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, मगर काम की वजह से मैं नाना जी के घर बहुत कम ही आ पाता था। मगर फ़िलहाल मेरी छुट्टी चल रही है, इसलिए मैं दिन कटाने के लिए नाना जी के घर आ गया था। ऊपर से साल भर पहले मेरे मामा जी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मामा जी के जाने के बाद घर में सभी लोग उदास रहते थे। वाकया कुछ यूं है कि एक रात मैं खाना पीना करके बिस्तर पर लेटा हुआ फ़ोन पर टाइम पास कर रहा था। टाइम पास करते करते ना जाने कब मुझे नींद आ गई, पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी नींद खुली तो मुझे पेशाब आया था और मेरे सर भी दर्द भी हो रहा था। तबीयत नासाज होने के कारण मुझे उठने का मन नहीं हो रहा था, पर जब लगा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है तब मुझे उठना ही पड़ा। उठकर मैं अपने रूम से बाहर निकला, क्योंकि उन दिनों हमारे घर में बाथरूम नहीं हुआ करता था तो हम खुले में ही जाया करते थे। लिहाजन मैं भी दरवाज़ा सरकाकर बाहर आ गया और पेशाब करने लगा। बाहर करते करते जब मैंने अपनी नज़र इधर उधर घुमाई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे घर के दरवाजे के पास कोई आदमी खड़ा है। फिर जब मैंने अपने आंखों को मसलकर दोबारा देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने इसे अपना वहम समझकर इस पर उतना गौर नहीं किया और अपने रूम में आकर सो गया। फिर जब सुबह मेरी नींद खुली तो मेरे सर का दर्द भी ठीक हो गया था। रोजाना की तरह ही वो दिन भी मौज मस्ती से गुजर गया और रात को मैं खाना खाकर सो गया। इस बार जब मेरी नींद खुली तो घर के आंगन से मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैंने अपने मोबाइल पर वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि कहीं इतनी रात गए नाना जी तो काम नहीं कर रहे। तभी वो आवाज़ें और तेज हो गई। लिहाजन मैं अपने बिस्तर पर से उठा और अपने रूम का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकला तो मैंने देखा कि मामा जी गेहूं की बोरी को एक जगह पर सजा रहे हैं। आधी नींद में होने की वजह से मैं ये भी भूल चुका था कि मेरे मामा जी को मरे 1 साल बीत चुके हैं। मैंने मामा जी से पूछते हुए कहा, अरे मामा जी, आप इतनी रात को काम कर रहे हैं, क्या बात है, सुबह कर लेना। जिस पर मामा जी ने कहा, मैं रात को ही काम करता हूँ। इतना बोलकर मामा जी बाहर जाने लगे। मैंने उनको आवाज़ देते हुए कहा, मामा जी, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं। जिस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी उनके पीछे पीछे घर के बाहर आया तो देखा कि मामा जी हमारे घर के नज़दीक वाले कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। ये देखकर मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। तभी मामा जी उस कब्रिस्तान के अंदर चले गए। तभी मुझे याद आया कि मेरे मामा जी को मरे 1 साल हो गया है। मैं भागकर अपने घर आया और अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके दुबक कर बैठ गया। अगली सुबह मैंने सारी बात नाना जी को बताई तो उन्होंने रोते हुए बताया कि कभी कभी उनका कुछ कुछ काम अपने आप ही हो जाया करता है। तो दोस्तों, ये थी रफ़ीक जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।